वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आई एम शाहिन अयूब एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। इसकी हम इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे जब हम स्कूल जा रहे होते हैं वहाँ हम बस को देखते हैं, कार को देखते हैं, साइकिल, ट्रीज़, एनिमल्स, फ्लावर्स, ईटीसी इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से देखते हैं? जैसे मान लीजिए अचानक ही अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और रूम में कुछ भी नहीं जल रहा है, लाइट भी ऑफ है, रात का टाइम है, तो आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर उसी रूम में एक छोटी सी कैंडल भी जल रही है तो आप उस कैंडल की हेल्प से आप सब चीज़ें देख ही पाओगे। और अगर कैंडल भी नहीं होती कभी कभी आपके पास, तो क्या करते हैं आप टॉर्च की हेल्प से सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि टॉर्च भी अपनी लाइट निकालता है और सन की भी, सूरज की भी खुद अपनी लाइट होती है। इसीलिए हम दिन के टाइम जो है सारी चीज़ें आसानी से देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट्स और देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब सन की तरह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं उनको अपनी खुद की एमिट्स लाइट निकालते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट निकालते हैं, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गई, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। बट what about objects like a chair, a painting or a shoe? We see these when light from a luminous objects like the sun, a torch on the electric light falls on these and then travels towards our eyes. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, शूज़ है, पेंटिंग है, और क्या कहते हैं, चेयर है, टेबल है। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की अपनी लाइट नहीं होती। तो इनको हम कब देख पाते हैं? जब इनके ऊपर या तो हम इन्हें टॉर्च से देखें, या तो फिर हम सनलाइट से, सूरज की रोशनी में दिन के टाइम देखें, या फिर हम इन्हें कैंडल लाइट से देख पाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि वो वाले ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख पाते तो उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज शोइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने आर पार होने देते हैं, मतलब जिनको हम अच्छे से देख पाते हैं क्लियरली, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। But there are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent object. तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको हम क्लियरली नहीं देख पाते, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा सा वो हमें दिखाई देते हैं। अब देख लीजिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांस तो दोनों में आया है, लेकिन ऊपर वाले में पेरेंट है और दूसरे वाले में ट्रांसलूसेंट है। एक ट्रांसपेरेंट है, एक लूजेंट है। तो पेरेंट का मतलब है क्लियरली और लूजेंट का मतलब है धुंधला सा। मतलब देखा होगा आपने, बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते, धुंधले से दिखते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1। इसमें कहा गया है कि लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट द मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। जैसे एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट और पेपर। अब यहाँ बोला गया है कि अपने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखिए, उनको कलेक्ट कीजिए। जैसे इरेजर है, प्लास्टिक स्केल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, सिंगल शीट है, पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, ठीक है, क्लोथ है, कपड़ा मतलब। तो इनके आर पार आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सी वाली हैं। ठीक है। मतलब कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। अब जैसे पेंसिल है, पेंसिल के आर पार आप नहीं देख पाते, रबर बॉल के आर पार भी आप नहीं देख पाते। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, इसमें क्या है, नॉट वेरी श्योर, इसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि ये इसमें धुंधला सा इसमें दिखाई देता है। तो जो धुंधला सा दिखाई दे रहा है उसको ट्रांसलूसेंट में रखा जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट हो या फिर ओपेक हो, इसका हमें तब पता चलता है कि वो अपने आर पार लाइट को कितना पार होने दे रहा है।
तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ चुके हैं कि जो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी अपने आर पार लाइट को पास होने देता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, और जो आर पार पास नहीं होने देता, बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, वो होता है ओपेक। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ जो धुंधले धुंधले जो दिखाई देते हैं, जो लाइट को हल्का सा पार होने देते हैं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 2। इसमें है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, मतलब शेडोज क्या होती है, वास्तव में शेडोज होती क्या है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि 1 बाय 1 होल्ड कीजिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। बस इसमें यही कहा गया है कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट को आप सूरज की रोशनी में ले जाते हैं, सनलाइट में ले जाते हैं, तो क्या होता है, क्या उसके नीचे क्या दिखाई देता है जब क्या लाइट आर पार होती है। मतलब एक नोटबुक को ले लीजिए आप और सूरज की रोशनी में खड़े हो जाइए ग्राउंड में, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे कि जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो बुक के नीचे, अगर आप देखते हैं खड़े हैं आप बुक को लिए हुए, तो नीचे एक हल्का सा डार्क सा पैच आपको दिखाई देगा। तो ये जो पैच दिखाई दे रहा है ना, यही उसकी शेडो होती है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है उसका शेप क्या है, ठीक है। Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? अब आप अपने कुछ फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि जो शेडो है उसकी आउटलाइन कैसी है, क्या उसका शेप है। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी आप सही से शेप पता कर पाते हैं और कुछ का नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि अंधेरे रूम में आपको शेडो दिखाई दे सकती है। तो आपने देखा कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर रूम में थोड़ी सी हल्की सी भी लाइट हो तो वहाँ आपको कुछ परछाइयाँ दिखाई दे सकती हैं। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज अ जस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अंधेरे रूम में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको शेडो दिखाई देगी, परछाई दिखाई देगी। तो जब वहाँ पर चीज़ें ही दिखाई नहीं देंगी तो परछाई कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। बट अगर हल्की सी भी लाइट हो ना रूम के अंदर, भले एक कैंडल जल रही हो या टॉर्च हो, तो आपको वहाँ बहुत सारी शेडोज दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पर यही कहेंगे हम कि अगर हमें अंधेरे रूम में शेडो देखनी है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, जैसे कैंडल होनी चाहिए या टॉर्च होनी चाहिए, ठीक है, तभी वहाँ पर हमें शेडो दिखाई दे सकती है। या फिर इस बात को ऐसे कह लीजिए कि शेडो बनाने के लिए, परछाई बनाने के लिए अंधेरे कमरे में आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। मतलब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे कैंडल हो, टॉर्च हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक्टिविटी 3 पर। इस एक्टिविटी 3 में यही बताया गया है कि ये जो एक्टिविटी है ये इवनिंग में होगी। यहाँ पर आप एक ओपन ग्राउंड में जाइए और शाम के टाइम और अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक इसमें क्या लेकर जाना है आपको, एक टॉर्च लाइट लेकर जानी है और एक आपको कार्डबोर्ड लेकर जाना है, गत्ता लेकर जाना है। तो अब आपको क्या करना है कि जो टॉर्च लाइट है वो अपने फ्रेंड के मुंह पर मार दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रेंड क्या होगा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, और टॉर्च लाइट तो लाइट ऑफ सोर्स हो ही गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही आप टॉर्च लाइट को मारते हैं उनके फेस, तो कार्डबोर्ड के ऊपर उनकी शेडो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आप शेडो कैसे बनती है यह पता लगा सकते। बचपन में भी हम सब ने कभी ना कभी इस तरह की एक्टिविटी की होगी ज़रूर, कि लाइट नहीं है मान लीजिए रूम में और कैंडल लाइट जल रही है, तो वहाँ पर हमने अपने हाथ को फोल्ड किया, दोनों हाथों को, और उस तरह से उसको चला कर देखते रहते थे कैंची की तरह। तो उस तरह से वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर हमें एक परछाई जो है देखने को मिल जाती थी, शेडो देखने को मिल जाती थी। तो शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर अगर एग्जाम्स में आ जाता है कि शेडो जो होती है वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है, तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है कि शेडो जो होती है उस ऑब्जेक्ट की शेप की इन्फॉर्मेशन हमें देती है, उस ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में हमें बताती है, जिसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, जो शेडो होती है वो मिसलीड भी कर देती है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी जो शेडो होती है वो हमें ठीक से ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसको नहीं बता पाती, कहीं पर छोटी दिखाई देती है शेप, तो कहीं कभी कभी बड़ी दिखाई दे देती है। अब एक्टिविटी 4 देख लीजिए। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर?
मतलब आप स्कूल में गए हों तो वहाँ पर आप सूरज की रोशनी हो रही है और किसी ग्राउंड में आप हो तो ग्राउंड में आप एक चेयर को रख दीजिए. Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? Is the chair is turned around a little? How does the shape of the shadow change? देखेंगे कि जो चेयर की जो लेग होती है वो आपको बहुत लंबे लंबे दिखाई देंगे. तो आप देखेंगे कि क्या शेडो है उसमें एक्यूरेट शेप आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता. तो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट अलग अलग पोजीशन में जाती है तो शेडो भी उसी के हिसाब से चेंज होती रहती है, बदलती रहती है. Take a thin notebook and look at this shadow. Then take a rectangular box and look at these shadows. Do the two shadows seem have to a similar shape? अब आप एक पतली सी नोटबुक लीजिए, उसकी शेडो देखिए और क्या देखना है आपको, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, उसकी शेडो देख लीजिए और क्या ये आपको इनकी जो शेडोज है वो सिमिलर लगेंगी, एक तरह से लगेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, सबकी अलग अलग होती है. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का चैप्टर जो था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू.